Today I discuss about atrial septal defect. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आप नाम से समझ रहे हैं कि एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टम में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो इसमें जैसे अब मैंने नंबर डालकर रखे हुए हैं 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये उस जगह पर अगर होल है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दिया हुआ है। जैसे इंटर एट्रियल सेप्टम का जो इसमें 2 सेप्टा होते हैं जो ग्रोथ करते हैं फीटल लाइफ में। ऊपर वाले सेप्टा को बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, नीचे वाले को बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। ओके, अगर सेप्टम प्राइमम का फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे ओस्टियम सेकेंडम। ओस्टियम सेकेंडम ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्या? ओस्टियम सेकेंडम। सेकेंड सेप्टम प्राइमम, ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? ओस्टियम सेकेंडम। सेकेंड नंबर पर है ओस्टियम प्राइमम, और थर्ड नंबर पर जो है ये 3 सुपीरियर साइनस वेनोसस, सेकेंड इंफीरियर साइनस वेनोसस, कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये बहुत लेस कॉमन है, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? सुपीरियर साइनस वेनोसस, ये सुप्रावेंट्रिकुलर सुपीरियर वेना केवा जो है उसके जस्ट बिलो होता है, बेनीथ उसके नीचे होता है। ओके, इंफीरियर साइनस ये इंफीरियर वेना केवा के नीचे की तरफ होता है, और कोरोनरी साइनस ये कोरोनरी आर्टरी के तरफ होता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स, तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। स्मॉल ASD हैं तो वो बच्चे कैसे होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओके। और जिसमें थोड़ा सा बड़ा होल होता है, लार्ज ASD होता है, तो वो बच्चे कैसे होते हैं? सिम्प्टोमेटिक होते हैं। ज़्यादातर उनमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ओके। ऐसे बच्चे फीडिंग करते करते थक जाते हैं और वो पूरा फीडिंग नहीं करते हैं, फीडिंग बीच में ही रोक देते हैं, फिर थोड़ी की देर के बाद फिर फीडिंग करते हैं। तो उसमें फीडिंग स्टॉप ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। डायग्नोसिस तो हम कैसे पता करेंगे? तो फर्स्ट ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन से जैसे कि आप हार्ट साउंड सुनते हैं तो S1 S2, तो इसमें नॉर्मल फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल मिलेगा S1, ठीक है। S1 कैसे आता है हार्ट साउंड, इसको आप समझिए। S1 हार्ट साउंड ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व के क्लोज होने पर S1 साउंड बनता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर होता है? ये होता है इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और ये कहाँ पर होता है? मिट्रल वाल्व, ये लेफ्ट इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। कौन सा? मिट्रल वाल्व, ओके। तो इनके एक साथ क्लोज होने पर कौन सा साउंड उत्पन्न होता है? वो साउंड होता है कौन सा? S1। और S2 साउंड जो होता है वो P2 और A2 एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने पर ये साउंड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो S1 साउंड तो नॉर्मल होता है, लेकिन S2 साउंड जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें A1 A2 तो पहले क्लोज हो जाता है, और लेकिन P2 क्लोज होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए हम बोलते हैं वाइडली स्प्लिट एंड फिक्स्ड विद P2। ऐसा क्यों होता है? इसको समझिए आप। ऐसा इसलिए होता है कि ASD के द्वारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो यहाँ पर ब्लड का अमाउंट अधिक होता है, यहाँ पर ब्लड का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से ये पहले क्लोज हो जाता है और इसको थोड़ा सा क्लोज होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ा ये बाद में क्लोज होता है, ओके। तीसरा, अ सॉफ्ट सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर एट द एंड
एट द सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसमें सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर देखने को मिलता है। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर आप समझ रहे हैं, एक अलग से आवाज़ सुनाई देती है जब सिस्टोल S1 के बाद है ना, जो साइकिल होती है S2 तक की, उसके बीच में मरमर की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, वो मरमर की आवाज़ उत्पन्न कहाँ से होती है? वो जब नॉर्मल से अधिक ब्लड जब यहाँ से भेजा जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, तो एक दूसरी आवाज़ निकलती है जिसको मरमर साउंड बोलते हैं, और इसको बोला जाता है सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। ओके, जैसे कि इससे आप हम समझ सकते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर S1 साउंड जब फिनिश होता है उसके बाद मिड में एक आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ आती है मर्मर आवाज़, जिसको मर्मर हम बोलते हैं, वो A2 के पहले बंद हो जाती है वो आवाज़। ओके, ऐसी एक और साउंड होती है होलोसिस्टोलिक मर्मर कई टाइप के हैं। होलोसिस्टोलिक मर्मर क्या होता है? होलोसिस्टोलिक मर्मर होता है S1 जहाँ फिनिश होता है उससे शुरू होता है और A2 तक फिनिश होता है, इसमें पूरे में आपको मर्मर सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे की बात करें तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या कार्डियोमेगैली देखने को मिलेगी। आप समझ रहे हो, एक्स्ट्रा ब्लड है, बार बार उसको पंप करना पड़ता है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, लेफ्ट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, राइट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो और हार्ट का साइज नॉर्मल से अधिक हो जाता है। हम कैसे पता करेंगे कि हार्ट का साइज अधिक है? तो उसके लिए कार्डियोथोरेसिक रेशियो के द्वारा हम पता करते हैं। कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कार्डियक डायमीटर अपॉन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थोरेसिक डायमीटर। इसका जो रेशियो निकलता है वो एक नॉर्मल एक्सरे में, नॉर्मल अगर हार्ट साइज है तो वो कितना होता है? 0.42 से 0.5। अगर इससे अधिक है तो उसको हम बोल देते हैं कार्डियोमेगैली। ओके, नेक्स्ट इनलार्जमेंट एट राइट एट्रियम। ठीक है, अगर देखिए राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट मिलेगा। राइट एट्रियम का अगर एनलार्जमेंट है तो आपको एक्सरे में कैसा शैडो दिखाई देगा? उसमें एट्रियम का एक और शैडो आपको दिखाई देगा, डबल एट्रियम दिखाई देंगे एक। ठीक है, तो ये किस में दिखाई देता है? डबल शैडो दिखाई देता है राइट एट्रियम एनलार्जमेंट में। अगर लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट है तो डबल शैडो एक्सरे में आप नहीं पता कर सकते। ओके, उसको ईसीजी के द्वारा ही पता किया जाता है। तो ईसीजी में हमें क्या मिलेगा? राइट एट्रियम एनलार्जमेंट है तो पी वेव टॉल मिलेगी, इसको पी पल्मोनेल भी बोलते हैं। और लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट है तो पी मिट्रल वाइड पी वेव मिलेगी। इसमें टॉल मिल रही है, इसमें पी वेव मिट्रल बीच में दबी हुई मिलती है। ओके, राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है तो आपको क्या फाइंडिंग मिलेंगे? राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है तो वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट में हम कार्डियोफ्रेनिक एंगल पता करते हैं। ये क्या है? ये जो एंगल है इसको बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अगर ये एंगल 90 है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हार्ट है, इसमें इनलार्जमेंट नहीं है, वेंट्रिकल इनलार्जमेंट नहीं है। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट बोलते हैं, और 90 डिग्री से अगर कम है ये एंगल तो इसको राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट बोलते हैं। मोर देन 90 है इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो इसमें इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज पैटर्न मिलेगा। ईसीजी में क्या मिलेगा? इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज पैटर्न, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। तो
इसका फार्मूला क्या है, ईसीजी में आप देखोगे तो इस फार्मूले से आपको इजी होगा। कैसे, इसका फार्मूला है विलियम्स, इसका फार्मूला क्या है, विलियम्स, ठीक है, विलियम्स, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हाइपरट्रॉफी है तो इसका फॉर्मूला है विलियम्स, इसमें एल आ गया, ओके, तो इसका मतलब है लेफ्ट, ओके। V1 में QRS पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, QRS पैटर्न कैसा हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो RSR पैटर्न में होगा और शेप कैसी होगी उसकी, W शेप होगी। और V5 V6 में QRS पैटर्न चेंज होगा, वो शेप कैसा होगा, M शेप में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है QRS पैटर्न, ये देखिए W शेप में, ठीक है। और यहाँ पर QRS पैटर्न कैसा है, M शेप में, ओके। तो इसमें RSR पैटर्न इसमें मिलता है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 से कम है तो इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो इस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा, इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज मिलेगा। और इसमें इसका फार्मूला क्या है, मैरो, MARROW, मैरो, R है, इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। V1 में M से QRS पैटर्न मिलेगा, V5 V6 में W से QRS पैटर्न मिलेगा, ओके। इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी से हमें क्या पता चलता है, उसके पोजीशन का पता चलता है, कहाँ पर है ये VSD, ठीक है। इन जो 5 टाइप के उनमें से कौन सा टाइप है, साइज लार्ज है, माइल्ड है, मॉडरेट है, और साइन का पता चलता है कि ये राइट टू लेफ्ट सेंट है कि लेफ्ट टू राइट सेंट है, ओके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसमें जो स्मॉल VSD होते हैं वो फर्स्ट ईयर में ही क्लोज हो जाते हैं, जो 3 से 8 mm के होते हैं वो फर्स्ट ईयर में ही क्लोज हो जाते हैं। और जो लार्ज VSD होते हैं उनमें या तो स्टिच सर्जिकल द्वारा उसको, ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा उसको क्लोज किया जाता है, या फिर उसमें पैचेस द्वारा उसको क्लोज किया जाता है। थैंक यू।